हेलो एवरीवन, आई एम नेहा सैनी। वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग देखने वाले रिलेशनल ऑपरेटर्स के बारे में। अभी रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या होते हैं? ये जो ऑपरेटर्स हो गए ये दो ऑपरेंड के बीच में रिलेशन बताएंगे, मतलब उन दोनों को कंपेयर करेंगे। ओके, अब इसका जो आउटपुट आएगा हमेशा हमारा किस में आएगा? ट्रू या फॉल्स में आएगा। ओके, देखो यहाँ पर मैंने कुछ रिलेशनल ऑपरेटर्स के बारे में लिखे हुए। आई थिंक आप लोग इससे वेल नोन होंगे कि लेस देन क्या होता है, ग्रेटर देन क्या होता है, बट फिर भी मैं एक बार आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। कुछ चीज़ें आपके लिए यहाँ पर नहीं होगी और अदरवाइज जो हम लोग जानते हैं, जैसे कि फर्स्ट है ये लेस देन ऑपरेटर। ठीक है, अब मैं यहाँ पे कोई एग्जांपल लेके चलती हूँ। जैसे मैंने ए की वैल्यू दे दी है 5 एंड डॉलर बी की वैल्यू मैंने दे दी हूँ 6। ओके, अब जैसे मैं रिलेशनल ऑपरेटर में फर्स्ट मेरा ऑपरेटर जो है मैं लगा रही हूँ लेस देन ऑपरेटर। अब क्या होगा यहाँ पर? ये क्या कह रहा है? ट्रू व्हेन डॉलर ए इज़ लेस देन बी। यदि हमने ऐसा लेस देन वाला ऑपरेटर लगाया है, ओके, तो ये क्या देखेगा? यदि मेरा डॉलर ए की वैल्यू बी से लेस है तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। अदरवाइज ऐसा नहीं होता है तो ये क्या हमें रिटर्न कर देगा? फॉल्स रिटर्न कर देगा। बहुत ईजी है, नॉर्मली हम लोग देख के बता सकते हैं कि इसका आंसर ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, बट इसका आउटपुट हमेशा किस में आएगा? ट्रू या फॉल्स में ही आएगा। ओके, अब जैसे नेक्स्ट क्या है हमारा? ग्रेटर देन। अब ग्रेटर देन हम यहाँ पर लगाते हैं। ओके, देखो मैंने इसका साइन चेंज करके क्या कर दिया? ग्रेटर देन। अब यहाँ पर क्या आएगा? 5 इज़ ग्रेटर देन 6। रॉन्ग, फॉल्स है ना? तो ये क्या करेगा? ग्रेटर देन ट्रू व्हेन डॉलर ए इज़ ग्रेटर देन बी। जब डॉलर ए की वैल्यू बी से ग्रेटर होगी ये तभी आपका क्या होगा? ट्रू होगा। ओके, नेक्स्ट इज लेस देन इक्वल्स टू। अब इसमें क्या होगा कि हमारी लेस देन वाली कंडीशन भी चल जाएगी और इक्वल वाली कंडीशन भी चल जाएगी। मतलब डॉलर ए की वैल्यू बी से छोटी रही तो भी चल जाएगा या इक्वल रही तो भी चल जाएगा, बट ग्रेटर नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पर ये दिया हुआ है लेस देन इक्वल्स टू, मतलब जो हमारी ए की वैल्यू है, ये जो हमारी ए की वैल्यू है ये या तो 6 से छोटी होना चाहिए या 6 के बराबर होना चाहिए, उससे बड़ी नहीं होना चाहिए, तभी जाके ये क्या हमें रिटर्न करेगा? ट्रू रिटर्न करेगा। ठीक है, सेम एज इट इज़ कंसेप्ट है हमारा ग्रेटर देन इक्वल्स टू का। ग्रेटर देन इक्वल्स टू में डॉलर ए की वैल्यू या तो बी से ग्रेटर होनी चाहिए या तो इक्वल होनी चाहिए, तभी ये ट्रू देगा। अदरवाइज इसका अपोजिट कंडीशन आ जाता है तो ये क्या कर देगा? आपको फॉल्स आंसर दे देगा। ठीक है, अब देखो ये क्या होता है? नेक्स्ट डबल इक्वल्स टू। अब ये डबल इक्वल्स टू क्या होता है? जो डबल इक्वल्स टू होता है ये हमारा चेक करता है इक्वलिटी, कि दोनों इक्वल है या नहीं है। ठीक है, अब मैंने लिखा है जैसे डॉलर ए की वैल्यू 5 है, डॉलर बी की वैल्यू है हमारी 6, और मैंने लगाया है बीच में डबल इक्वल्स टू का साइन। अब ये क्या चेक करेगा कि जो मेरा 5 है वो 6 के इक्वल है या नहीं है। यदि ये 5 और 6 इक्वल है तो ट्रू देगा, अदरवाइज फॉल्स देगा। तो अभी तो दोनों इक्वल नहीं है तो ये क्या रिटर्न करने वाला है? हमको फॉल्स। और यदि हमने लगा दिया इस तरह से तो ये क्या देगा हमें? ट्रू। ठीक है, क्योंकि 5 इक्वल्स टू 5 तो 5 हमारा 5 के इक्वल है तो ये हमें क्या कर देगा? ट्रू दे देगा। बट यदि यहाँ पर वैल्यूज हम लोग इक्वल नहीं रखते हैं तो ये लोग क्या ये क्या करेगा? हमें फॉल्स, मतलब फॉल्स रिटर्न करेगा। ठीक है, अब देखो इसमें एक और चीज़ होती है, यदि मैंने सिंगल इक्वल्स टू लगाया है, ये होता है हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर। आपको पता होगा असाइनमेंट ऑपरेटर राइट की वैल्यू लेफ्ट में कॉपी करता है। तो कभी भी आप ये गलती मत कीजिए कि हम इसके अंदर सिंगल इक्वल्स टू डबल इक्वल्स टू के मीनिंग चेंज हो जाते हैं। सिंगल इक्वल्स टू असाइनमेंट होता है, डबल इक्वल्स टू कंपैरिजन ऑपरेटर होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम एक नई चीज़ देखेंगे यहाँ पर, ट्रिपल इक्वल्स टू। अभी ट्रिपल इक्वल्स टू क्या होता है? तो जैसे मैंने ये लिखा है 5 डबल इक्वल्स टू 5। अब यदि मैं इसको ऐसा भी लिखती 5 डबल इक्वल्स टू सिंगल कोट में 5, तो ये जो है मेरा ये 5 क्या है? इंटीजर है। ओके, और ये 5 क्या बन गया? मेरा कैरेक्टर बन गया, क्योंकि मैंने इसको सिंगल कोट में लिख दिया है ना। बट यदि मैंने डबल इक्वल्स टू लगाया है तो ये इसको भी ट्रू दे देगा, क्योंकि उसको दिख रहा है 5, दोनों 5 इक्वल है तो ट्रू दे देगा। बट मैंने जो नीचे लिखा है ट्रिपल इक्वल्स टू, अब ट्रिपल इक्वल्स टू क्या करेगा? डेटा टाइप भी चेक करेगा। देखो क्या लिखा है मैंने यहाँ पर? ट्रू व्हेन डॉलर ए इज इक्वल्स टू डॉलर बी विद डेटा टाइप। अब यहाँ पर क्या होगा? यदि मैंने इसको ट्रिपल इक्वल्स टू लगा दिया तो ये इसको फॉल्स दे देगा। अब फॉल्स क्यों देगा? 5 के इक्वल तो है, लेकिन ये कैरेक्टर टाइप का हो गया और ये इंटीजर टाइप का हो गया। तो जो मेरा ट्रिपल इक्वल्स टू है वो डेटा टाइप को भी चेक करता है, बट जो मेरा डबल इक्वल्स टू है वो डेटा टाइप को चेक नहीं करता है। यदि मैं यहाँ पे डबल इक्वल्स टू लगा देती हूँ तो ये ट्रू दे देगा, बट ट्रिपल इक्वल्स टू लगा हुई तो ये फॉल्स दे देगा, क्योंकि यहाँ पे डेटा टाइप डिफरेंट है। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा नॉट इक्वल्स टू। नॉट इक्वल्स टू में यदि मेरी दोनों वैल्यू इक्वल नहीं है तो ही वो ट्रू देगा। लाइक जैसे मैंने ये लिखा है यहाँ पर नॉट इक्वल्स टू। अब ये क्या देगा? मुझे ट्रू देगा कि 5 6 के इक्वल नहीं है। ठीक है, बट यदि मैंने कोई इक्वल वैल्यूज़ लिख दी हैं, जैसे यहाँ पे ये मैंने लिख दिया, अब यदि जब मैं इक्वल वैल्यू की बात कर रही हूँ तो ये मुझे फॉल्स दे देगा। ठीक है, क्योंकि ये चेक क्या कर रहा है? नॉट इक्वल्स टू, मतलब इक्वल नहीं होना चाहिए तो ही ये ट्रू देगा। देखो ट्रू व्हेन
$A इज़ नॉट इक्वल्स टू $B, मतलब जब $A और B आपस में इक्वल नहीं रहेंगे तभी ये ट्रू को रिटर्न करेगा। ठीक है, अभी नेक्स्ट हमारा क्या है, ये भी नॉट इक्वल्स टू को ही, जैसा हमारा ये काम कर रहा है सेम वैसा ही हमारा ये भी काम करेगा। ये भी नॉट इक्वल्स टू होता है, जब A और B की वैल्यू इक्वल नहीं होगी तब ये ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज ये क्या रिटर्न करेगा, यदि इक्वल वैल्यू रही तो फॉल्स। ओके, अब नेक्स्ट है हमारा डबल नॉट इक्वल्स टू। ठीक है, अब नॉट डबल इक्वल्स टू के अंदर क्या होगा, इसमें भी सेम वही चीज़ है। यदि मैंने देखो ये आपको समझ में आ गया होगा आई थिंक कि नॉट इक्वल्स टू का मतलब क्या होता है, जब हमारा वैल्यू इक्वल नहीं होगा तब ये ट्रू रिटर्न कर रहा है। अब ये वैल्यू इक्वल है तो क्या रिटर्न करने वाला है, फॉल्स रिटर्न करने वाला है। ओके, अब मैंने इसको नॉट इक्वल्स टू कर दिया, अभी क्या रिटर्न करेगा, ट्रू। क्यों, क्योंकि दोनों इक्वल नहीं है। बट यदि मैंने ऐसा लिखा सिंगल कोट में, ठीक है, अभी भी जो दोनों वैल्यूज़ है वो इक्वल नहीं है आपस में, तो ये क्या रिटर्न करने वाला है, ट्रू रिटर्न करने वाला है। बट जब मैंने डबल इक्वल्स टू लगा दिया यहाँ पर तो ये उसका डेटा टाइप को भी चेक करेगा। ठीक है, डेटा टाइप भी यहाँ पे सेम नहीं होना चाहिए। अब मैंने जैसे यहाँ पर लिखा 5 इज़ नॉट इक्वल्स टू 5, तो ये यहाँ पे क्या दे देगा, फॉल्स दे देगा। क्यों, क्योंकि ये क्या बोलेगा कि भाई 5 जो है 5 के इक्वल नहीं होना चाहिए, बट यहाँ पे तो ये इक्वल दिखा रहा है, तो ये क्या कर देगा, हमको फॉल्स दे देगा कि भाई ये तो इक्वल है। बट यदि मैंने यहाँ पर डबल इक्वल्स टू लगाया होता तो ये क्या दे देगा, मुझे ट्रू दे देगा। क्यों, क्योंकि 5 दोनों जो है वो तो इक्वल है लेकिन उनका डेटा टाइप क्या है, डिफरेंट है, तो ये जो नॉट इक्वल्स टू वाली कंडीशन है यहाँ पर ट्रू हो जाती है। ठीक है, मैं इसको वैसे प्रैक्टिकली आपको बता देती हूँ तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। ओके, तो हम इसको प्रैक्टिकली देख लेते हैं। तो अब हम नेक्स्ट न्यू टैब पे चले जाते हैं और इसका प्रैक्टिकल देख लेते हैं। ओके, अब यहाँ पर हम लोग इसको प्रैक्टिकली चेक कर लेते हैं। एक बहुत बेसिक सा एग्जांपल मैं यहाँ पर ले लेती हूँ। मैंने जैसे लिया $A इक्वल्स टू 6, देन $B इज इक्वल्स टू 7। ओके, अब मैं यहाँ पर लिखती हूँ इफ़ $A इज़ लेस देन $B, और यहाँ पर मैं इको करवा लेती हूँ ट्रू। ओके, और नीचे मैं एल्स में लिख देती हूँ लाइक इको में फॉल्स। ओके, ये देखो ये एक मेरा छोटा सा प्रोग्राम बन गया है। पहले तो मैं इसको सेव कर लेती हूँ। ओके, ये मेरा प्रोग्राम सेव हो गया है। अब मैं इसको रन करके देखती हूँ कि इसका आउटपुट क्या आता है। देखो पहले तो मैंने प्रोग्राम क्या लिखा है, $A की वैल्यू है 6, B की वैल्यू है 7। अब मैं चेक कर रही हूँ यदि मेरा A की वैल्यू B से लेस रहेगी तो वो ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज वो क्या प्रिंट कर देगा, आपका फॉल्स प्रिंट कर देगा। ठीक है, तो हम इसका आउटपुट देखते हैं। ओके, हमारी आउटपुट स्क्रीन आ गई है। अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे लोकल होस्ट, देन हमारे प्रोग्राम का नाम, हमारे प्रोग्राम का हमने नाम क्या रखा हुआ है, relation11.php। ओके, ये देखो यहाँ पर क्या आ गया हमारा, ट्रू। इसने हमें रिटर्न किया है ट्रू। वेट, आपको स्क्रीन नहीं दिख रही होगी, ठीक है। देखो यहाँ पर मैंने इस प्रोग्राम को रन किया है और इसने हमें रिटर्न किया है ट्रू। अब हम इसको देख लेते हैं यहाँ पर। ये देखो, क्योंकि हमारी जो A की वैल्यू है वो B से लेस है। ठीक है, अब यदि यहाँ पर हमने दोनों की वैल्यू इक्वल कर दी तो ये क्या आउटपुट देना चाहिए, फॉल्स देना चाहिए, क्योंकि दोनों की वैल्यू इक्वल है, A की वैल्यू लेस नहीं है। तो देखो हम इसको भी एक बार रन करके देख लेते हैं। देखो फॉल्स दे दिया उसने, बट यहीं पर हम यदि लेस देन इक्वल लगा देते हैं तो मैंने आपको बताया था इसके अंदर लेस भी चल जाएगा, इक्वल भी चल जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे चेक कर लेते हैं, ये ट्रू देना चाहिए हमें। ठीक है, ट्रू। तो ये तो बहुत छोटी चीज़ें थी जो मैंने अभी आपको बताई। बट अब हम देखते हैं इनके बारे में, डबल इक्वल्स टू एंड ट्रिपल इक्वल्स टू के बारे में। अब डबल इक्वल्स टू क्या होगा, जो वैल्यू को चेक करेगा। ठीक है, ये मैंने लगा दिया यहाँ पे डबल इक्वल्स टू। A B के इक्वल है क्या, ये चेक करने वाला है। A की वैल्यू भी 6 है, B की वैल्यू भी 6 है, क्या रिटर्न होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए, क्योंकि दोनों इक्वल है। ठीक है, यहाँ पर मैंने रन किया है, देखिए ट्रू रिटर्न किया इसने मुझे। अब यदि मैंने इसको बना दिया कैरेक्टर,
जैसा मैंने आपको बताया सिंगल कोट में हम कोई भी चीज़ लिखते हैं तो वो स्ट्रिंग रहती है, स्ट्रिंग या कैरेक्टर, ठीक है। अब मैंने जैसे ये जो 6 है इसको मैंने स्ट्रिंग बना दिया, ठीक है। और यहाँ पर जो मेरा 6 है वो क्या है, इंटीजर टाइप का है। अब यहाँ पे क्या होना चाहिए, मैंने डबल इक्वल्स टू लगाया, अभी चेक करेगा 6 इक्वल्स टू 6, 6 के इक्वल है क्या, हम इसको रन करके देखते हैं। इसने हमें क्या दिया, ट्रू, ठीक है, कि जो हमारा ये वाला 6 है इस 6 के इक्वल है। बट मैंने आपको बताया था ट्रिपल इक्वल्स टू। अब ट्रिपल इक्वल्स टू क्या चेक करेगा, डेटा टाइप को भी चेक करेगा। ये है हमारा इंटीजर, ये है हमारा स्ट्रिंग। तो इंटीजर स्ट्रिंग के इक्वल नहीं होगा, किसमें, ट्रिपल इक्वल्स टू की चेकिंग में, क्योंकि डेटा टाइप को भी चेक कर रहा है। मैंने इसको सेव किया, अब मैं जाकर इसको रन करती हूँ और इसको यहाँ पे चेक करती हूँ। देखिए इसने क्या दे दिया मुझे, फॉल्स, क्योंकि इसने डेटा टाइप को चेक किया, दोनों का डेटा टाइप अलग है, तो इसने मुझे फॉल्स दे दिया। यहीं पर यदि मैं डबल इक्वल्स टू लगा रही हूँ तो ये मुझे क्या दे रहा है, ट्रू दे रहा है। जैसे मैंने डबल इक्वल्स टू किया तो ट्रू दे रहा है, ठीक है। आई थिंक आपको इसमें डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि जो मेरा डबल इक्वल्स टू और ट्रिपल इक्वल्स टू में क्या डिफरेंस है। अब नेक्स्ट है हमारा नॉट इक्वल्स टू। नॉट इक्वल्स टू भी सेम वैसे ही है। अब मैंने यहाँ पे लगा दिया, ये नॉट इक्वल्स टू लगा दिया, ठीक है। अब मेरा जब ए की वैल्यू बी के इक्वल नहीं होगी तब जाके वो ट्रू देगा। अभी तो इक्वल है तो ये क्या दे देगा मुझे, फॉल्स आउटपुट दे देगा। फॉल्स क्यों देगा, क्योंकि अभी इक्वल है, और क्या कंडीशन के अकॉर्डिंग वो इक्वल नहीं होना चाहिए। देखिए कंडीशन क्या बोल रहा है वो, कि ए बी के इक्वल नहीं होना चाहिए, बट यहाँ पर इक्वल है, तो उसने क्या दे दिया मुझे, फॉल्स आउटपुट दे दिया, क्योंकि ये कंडीशन फॉल्स हो गई, ठीक है। बट अब मैं देखो नेक्स्ट चीज़ क्या है, मैंने यहाँ पर लगा दिया डबल इक्वल्स टू, नॉट डबल इक्वल्स टू। अब इसमें क्या होगा, ये भी डेटा टाइप भी चेक करेगा, ठीक है। अब इसने डेटा टाइप चेक किया तो जो मेरा 6 है 6 के इक्वल तो है, लेकिन जो उसका डेटा टाइप है वो मैच नहीं कर रहा है। इट मीन्स ये क्या कर देगा, इस कंडीशन को ट्रू कर देगा। ट्रू कैसे करेगा, ए की वैल्यू बी के इक्वल नहीं है, ये भी यही कह रहा है कि नहीं होना चाहिए, तो वो क्या कर देगा, ट्रू, ठीक है, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग नहीं होना चाहिए और यहाँ पे है भी नहीं, क्योंकि डेटा टाइप अलग है। अब हम चेक कर लेते हैं, देखिए ट्रू आ गया, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि सिंगल इक्वल्स टू डबल इक्वल्स टू का मतलब क्या होता है। जहाँ भी आप देखोगे डबल इक्वल्स टू या ट्रिपल इक्वल्स टू, जैसे यहाँ पे तो सिर्फ सिंगल इक्वल्स टू की ज़रूरत थी, बट हमने डबल लगाया है, इट मीन्स ये डेटा टाइप को भी चेक करेगा। और लास्ट में हमने देखा था ट्रिपल इक्वल्स टू, वो भी क्या करेगा, डेटा टाइप को भी चेक करेगा, ठीक है। और एक नॉट इक्वल्स टू हमने देखा था इस टाइप का, इसको भी हम देख ही लेते हैं। इसको मैंने सेव किया, अब ये भी नॉट इक्वल्स टू जैसा काम करेगा। इसमें क्या आना चाहिए, आप लोग बताइए, आउटपुट फॉल्स आना चाहिए, क्योंकि दोनों इक्वल है हमारे, और ये बोल रहा है कि नॉट इक्वल। इसके अकॉर्डिंग ए और बी इक्वल नहीं होना चाहिए, बट ये दोनों इक्वल है, तो ये क्या करेगा, आपको फॉल्स आउटपुट दे देगा। ये देखिए, ठीक है। आई थिंक ये आपको रिलेशनल ऑपरेटर्स सारे क्लियर हो गए होंगे, मैंने सारे बता दिए हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट है आपका इन दोनों के बीच में डिफरेंस और इन लोगों के बीच में डिफरेंस, ठीक है। तो जहाँ भी ट्रिपल इक्वल्स टू देख रहे हैं आप वहाँ पे डेटा टाइप ज़रूर चेक कीजिए, और यहाँ पर भी आप डेटा टाइप को ज़रूर चेक कीजिए। बाकी ये जो है ये आपके डेटा टाइप को इग्नोर करते हैं, ये जितनी भी चीज़ें हैं, ठीक है। आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा कि रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या होते हैं। इसके अलावा यदि आपको और भी कोई डाउट हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके पूछिए, ओके। एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।